दान इसलिए नहीं मिल रहा है कि तुम बहाने बनाकर दान लो और एसी कार खरीदो, एसी कमरे बनाओ और उसमें रहकर ऐश करो। दान इसलिए दिया जा रहा है, हमारे ऋषियों का आदेश था कि दान दो और लो, लेकिन दान दो तो पात्र को, कुपात्र को मत दो। इसीलिए दान ज्ञानियों को, ब्राह्मणों को, सद्गुरुओं को दिया जाता था। लेकिन आज उस दान का बहाना बनाकर दुरुपयोग हो रहा है और दान का मकसद मात्र दो ही था। एक, असहाय वृद्ध जो 10-5 वर्ष में बेचारे मर जाएंगे, किसी कारण से कोई भटक रहे हैं, भोजन वस्त्र आवास के अभाव में हैं, जो गलती किया उन्होंने उस गलती का फल वो खुद भोग रहे हैं। लेकिन हम लोग दान के धन से उनको अब कष्ट में न मरने देने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें भोजन वस्त्र आवास उपलब्ध करा देना चाहिए। कितना खर्च होगा? एक आदमी कितना वस्त्र पहनेगा? 2 वस्त्र पहनते पहनते उसकी उम्र बीत जाएगी बुढ़ापे में। और कितना भोजन करेगा? 250-300 ग्राम या ½ kg अन्न खाते खाते दिन बीत जाएगा। लेकिन शांत तो रह सकेगा, उसकी क्षुधा तो मिट सकेगी, उसे लग सकेगा कि मैं मानव रूप में आया, जवानी का दुरुपयोग किया, लेकिन बुढ़ापे में हमारे वैदिक विचारधारा के अनुसार, वैदिक ऋषियों के आदेशानुसार जीवन शांति से जी रहे हैं। उसी व्यवस्था हमारे सनातन धर्म वालों ने की थी। फिर दूसरा है कि उन ब्रह्मचारियों को शिक्षा और दीक्षा दो जिन्हें घर में धनाभाव है, जो गरीब हैं, गरीबी के चलते किताब खरीद नहीं सकते, स्कूल जा नहीं सकते, वस्त्र पहन नहीं सकते, संतुलित आहार नहीं कर सकते। उनके लिए ध्यान दिया जाता है कि वे गुरुकुलों में रहकर पढ़ें और अपने संस्कार का निर्माण करें, अपने चरित्र को बनावें। उनकी 25 वर्ष की आयु शिक्षार्थियों की तरह, विद्यार्थियों की तरह बीत जाए तो फिर देश में बहुत तरह की समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने दान की व्यवस्था की थी, दान की परंपराएं बनाई थी। लेकिन आज दान के धन का बहुत तरह से भोग की वस्तु बनाया जा रहा है, भोग किया जा रहा है, बहाने बनाकर दान लिए जा रहे हैं और उसे ऐश मौज में लगाया जा रहा है, या फिर खजानों तहखानों में गर कर रखा जा रहा है और उस धन को दूसरे लुटेरे आए, लूट कर ले गए। जो दूसरे को कह रहा है कि दान माया है, माया को मत रखो, समाज कल्याण में लगाओ, और वो समाज कल्याण के नाम पर लिया, बैंक बैलेंस बनाकर मर गया। अरे, दान का धन वृद्धाश्रम में दो या फिर गुरुकुलों में दो, जहाँ गरीबों के बच्चे, अनाथों के बच्चे, विकलांग बच्चे शिक्षा और दीक्षा ग्रहण कर सके। फिर समाज में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। गरीबी नाम की चीज़ मिट जाएगी, धर्म के विरोध करने वाले राक्षस तैयार नहीं होंगे और समाज में खुशियाँ आएगी, प्रेम की वृद्धि होगी। लेकिन लोग आज धन के दान का महत्व को कितना उल्टा पुल्टा कर दिया है, यह एक चिंतन का विषय है। इस पर हम सब बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए। इसमें सुधार आ जाएगा
सारी समस्याओं में सुधार हो जाएगा। ओम ओम।